So they said it is the black day for the exam, the toughest exam in the history, impossible exam, and a lot of people said, Vineet sir, even you will fail in this exam. I said, hold on, let the result be announced and I'll show you the result of my students. Yes, these students cracked the exam when everybody said it is the black day. I told you that these students who are from offline classes or the video classes of offline batch, online classes, hybrid classes, they have got in-depth knowledge. You made me. You have trusted me. My current knowledge, my current identity, my present identity is all because of you. And I was able to do justice with this. Watch the videos of these toppers who proved everyone wrong and qualified in one of the toughest exams. They clearly proved it that if you can work hard and if you have the guidance of my classes, success is all yours. So, come to the class, become assistant professors, and you can also become the YouTubers. क्रिटिसिज्म का मेजर पार्ट विनीत सर के नोट से ही आया था और मेरे पास अच्छे नोट्स थे विनीत सर के. How was your exam? The exam was good. As expected, as sir has said in class, you will rock the exam, Vinithians. आपने प्रिपरेशन इस बार कैसे की थी एग्जाम के लिए? प्रिपरेशन वाज गुड. दिव्या, हाउ वाज योर एग्जाम? इट वाज गुड. आपका कैसा गया एग्जाम? फॉर मी इट वाज लेंथी पेपर बट हाँ जिसके लिए जिसको आता है उसके लिए तो इट वाज. मनीषा, बहुत बहुत बधाई हो. थैंक यू सो मच सर. Congratulations for JRF, Junior Research Fellowship. Thank you so much sir. It's so great to finally be able to see you and talk to you. And Like you this have has been my achieved this wish. level by JRF. Yes sir. Thank you so much sir. बहुत बधाई हो मनीषा. आपका पूरा नाम है मनीषा पंडित. आपने जनरल कैटेगरी में 99.89 परसेंटाइल लिए. 300 में से 190 नंबर आपने लिए. JRF से भी 2 नंबर ऊपर. JRF 188 से शुरू है. हाँ. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. Thank you so आप much. कहाँ से हैं मनीषा? Sir, I am from Raipur, Chhattisgarh. छत्तीसगढ़, रायपुर से. मैं आया हूँ छत्तीसगढ़ आपके यहाँ पे. Oh, really? आई एम क्वालिफाइड छत्तीसगढ़ सेट. Oh, मेरा सेंटर था नया रायपुर में. अच्छा. सर अभी Simple, सीधी सेट का रिजल्ट आया. आई थिंक जून में आया रिजल्ट एंड आई क्वालिफाइड फॉर सीजी सेट एज वेल. बहुत बहुत बढ़िया. आप सीजी सेट भी क्वालिफाइड है. जी सर. बहुत बढ़िया. आपकी पूजा मैम से बात हुई होगी कभी ऑफिस में? नहीं सर, आई थिंक प्रियांश सर ने अभी कॉल किया था मुझे हाँ. बताने पूजा के मैम हमारे लिए. यहाँ पे जो है हमारे सीनियर है वो भी छत्तीसगढ़ से हैं. सो अच्छा. मनीषा, सो प्राउड ऑफ यू. थैंक यू JRF, सो मच. एंड इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी JRF मनीषा. टफेस्ट एग्जाम में अनएक्सपेक्टेड, जहां लोग कह रहे थे ब्लैक डे है, ना जाने कितने लोग यूट्यूब पे कह रहे थे ब्लैक डे है, ब्लैक डे है, इतिहास का सबसे काला दिन है. आपने ऐसे एग्जाम में JRF निकाला और आप सीजी सेट भी क्वालिफाइड है. रिपीटेड सक्सेस है. कोई ये भी नहीं कह सकता तुक्का है. सर मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा ऑनेस्टली, बिकॉज इससे पहले मेरा नेट भी क्वालिफाई नहीं हो रहा था. नेट तक मैं नहीं पहुंच पा रही थी एंड लाइक दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट एंड इससे पहले मेरा नेट 4 मार्क्स से छूटा था दिसंबर अटेम्प्ट में एंड इससे पहले वाले दिसंबर अटेम्प्ट में आई थिंक 6 या 8 मार्क्स से छूटा था. तो आई वाज लाइक नेट मिलना ही इम्पॉसिबल लग रहा था और अब अचानक से JRF मिल गया. आई कैन नॉट लाइक प्रोसेस इट. तो नेट नहीं हो रहा था 2 बार 3 बार और इस बार सीधा JRF हुआ. इस बार आपने क्या नया किया? क्या ऐसी सर सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक यू बिकॉज मुझे एग्जैक्टली याद है कि लास्ट टाइम जब कट ऑफ आ रहे थे दिसंबर वाले अटेम्प्ट के, तो आपने बोला था कि ये मत अब बार बार देखो कि आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है या कैसा कट ऑफ जा रहा है, बिकॉज अगर 1-2 मार्क्स से लुढ़क के पास हो भी गए तो नॉलेज आपको नहीं मिलेगा. आपके पास जितना नॉलेज है वो आपको ही पता है करके, तो आप नॉलेज पे फोकस करो रादर देन चेजिंग कट ऑफ के कितना कट ऑफ जा रहा है कितना नहीं जा रहा है. द डे यू नो कि आपने सब अच्छे से पढ़ा है आपका अपने आप क्लियर होगा. तो उस दैट वाज द मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन फॉर मी कि इतने टाइम से मैं सिर्फ कट ऑफ चेज कर रही थी कि बस कैसे भी करके नेट के पास आ जाए या शिट 2 कट ऑफ से 2 मार्क्स से रह गया 4 मार्क्स से रह गया. बट आई वाज नॉट रियलाइजिंग कि आई कैन नॉट चेज कट ऑफ्स. मुझे I should chase knowledge and how much I can know and gain. तो वो चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा लाइफ चेंजिंग रही आपकी वो पर्टिकुलर बात. और जब भी मुझे ऐसा लगता था कि नहीं हो पा रहा है, मैं वही बात हमेशा याद करती थी कि नहीं सर ने ये बोला है कि नॉलेज को चेस करो. और सर आप जितने पैशनेटली लिटरेचर के बारे में बात करते थे, आई
लव, इससे पहले टास्क लगता था कि अच्छा क्लास अटेंड करनी है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, बट विथ योर पैशन मेरे अंदर भी लिटरेचर के लिए एक पैशन आ गया कि सर जैसा बनना है, सर जैसा कमांड होनी चाहिए, ऑन टिप्स होना चाहिए, ये वाले हर चीज के बारे में कोड्स टिप पे होने चाहिए। इससे पहले ऐसा लगता था कि कितने कोड्स कितनी डेट्स याद करेगी, एकदम टास्क लगता था। आप डेट्स बोलते थे एकदम लाइक पैशन के साथ तुरंत, तो मुझे यार मुझे भी ऐसा करना है, मुझे भी ऐसा सीखना है, तो वो आपको देखते देखते ओवर द टाइम एक पैशन डेवलप हुआ लिटरेचर के लिए। बहुत बढ़िया मनीषा, सो यू अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ नॉलेज। मनीषा, आपको जो ऑनलाइन क्लासेस मिलती थी वो दिल्ली में हमारी ऑफलाइन बैच की क्लास होती है, तो कभी ऐसा लगा कि दिल्ली वाली जो क्लास है वो घर बैठे मिल रही तो उसको मजा आ गया? हाँ सर, बहुत बार लगता था। एक्चुअली सर आई वाज वर्किंग एज अ गेस्ट फैकल्टी इन अ गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर में, एंड आई एम फ्रॉम रायपुर। तो मैं हर रोज सुबह 6 बजे ट्रैवल करती थी। आई यूज्ड टू टेक अ ट्रेन देयर। तो ट्रेन में आपके लेक्चर्स सुनते सुनते जाती थी, आपके नोट्स रिवाइज करते करते जाती थी, फिर आते टाइम भी वापस। तो ऐसा जैसे होता है ना कि आज ये वाली मूवी देखेंगे, ऐसा वाला एक वो होता था एक्साइटमेंट। अच्छा आज सर ने विक्टोरियंस पे लेक्चर दिया था, आज सर का ये वाला लेक्चर सुनेंगे करके, तो एक एक्साइटमेंट सा हो गया था कि आज सर के लेक्चर देखते देखते जाना है, देखते देखते आना है। और आपके नोट्स में ट्रेन में रिवाइज करती रहती थी। तो जो भी आपने मतलब आपने ट्रैवल जो टाइम है, ट्रैवल टाइम यूटिलाइज किया है? जी सर, जी सर। ट्रैवल करते करते पढ़ने का अलग ही मजा आता है। मतलब मुझे टास्क नहीं लगा कभी ट्रैवल करते करते पढ़ना, लाइक ऐसे ट्रेन से ऐसे बहुत सीनिक सा व्यू दिखता रहता था, मैं पढ़ती रहती थी, तो अच्छा लगता था मुझे। तो मैं जाते टाइम वो 2 आवर्स लाइक यूटिलाइज कर लेती थी, और आते टाइम भी 2 आवर्स, और बीच में भी ऑफिस आवर के बीच में भी अगर मुझे टाइम मिलता था तो मैं लेक्चर्स अटेंड कर लेती थी सर। और सारे नोट्स कवर हो गए? हाँ सर, मतलब आई थिंक मैं 15-20 दिन मैंने लेट ज्वाइन किया था, तो वो 2x 3x मतलब 2x पे लगा के मैंने जो कवर अप करना था वो कवर कर लिया। और फिर जो बाकी था वो मैं ट्राई करती थी कि लाइव क्लासेस ज्वाइन हो जाए, कभी कभार नहीं हो पाती थी तो फिर मैं आपके रिकॉर्डिंग्स देख लेती थी, और वो तो पूरे अवेलेबल, कोई भी डाउट होता था तो व्हाट्सएप पे क्वेरी सॉल्व हो जाती थी। तो ऐसे करके फिर मैं सारे आपके वीडियोस वॉच कर लेती थी, पूरे नोट्स जुडिशियसली बना लेती थी, और जो जो लिखा है वो एटलीस्ट मैंने 3 से 4 बार तो पढ़ा ही होगा। आपके नोट्स ऐसे देख लिया ऐसे कैसे करके, तो मैं अनकॉन्शियसली भी वो नोट्स इतने देखते जाती थी। लाइक अगर ब्रेकफास्ट कर रही हूँ तब भी आपके नोट्स पर स्क्रॉल करे जा रही हूँ, अच्छा ये है। तो आफ्टर अ पॉइंट अपने आप ही अंदर लाइक वो इट सीप्स इनटू यू कि अच्छा हाँ इसमें ये है ऐसे करके। और आपने बहुत सारी चीजें लाइक, मुझे पता नहीं थी कि लिटरेचर सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन से इतना कनेक्टेड है अपनी एज के। लाइक अगर आप जब सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन इतने अच्छे से समझाते थे तो समझ आता था किसी पोएट ने ये वर्क क्यों लिखा, क्योंकि उस टाइम की कंडीशंस क्या थी या उसकी सेंसिबिलिटी क्या थी। तो वो सब आपने जो इतने डेप्थ में समझा है तो हमें वर्क के बारे में भी समझने को आसान हुआ। एंड इसलिए जो आज इस बार एनालिटिकल पेपर आया था वो इट वाज वेरी इजी कि अच्छा हाँ सर ने ऐसा बताया था तो ये इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। एंड इस तरीके I will से stop. You are saying कि ये पेपर मुझे आसान लगा जी सर, और मतलब आप JRF भी कराए। सर ऐसा था कि प्रोसेस करने का एक तो उस टाइम पे टाइम था नहीं कि मैं इतना सोचने बैठूं कि हार्ड है कि इजी है। मुझे था कि सर आपने बोला था कि तुमसे ज्यादा पढ़ के कोई नहीं जा रहा है, तुम जितना मैक्सिमम पढ़ाया जा सकता है, और आपने तो कोर्स से भी ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाया था। तो आई वाज लाइक मेरे से ज्यादा तो किसी ने नहीं पढ़ा। आई वॉज बीइंग ऑनेस्ट टू माई सेल्फ, मैं खुद से झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने इस बार सच में पढ़ाई की है। इससे पहले 2 अटेम्प्ट में मैं 15-20 दिन पहले खोलती थी अपने बुक्स, तो मुझे पता था कहीं ना कहीं कि मैं नहीं उतना दी हूँ कि मुझे रिजल्ट मिलेगा। इस बार आई वाज लाइक कि मैंने किया है करके, और सर ने बोला कि हमसे ज्यादा किसी को नहीं पता है, तो इफ this is what all could be known, तो I know this, let's like solve। और सर जब आप इतना पढ़ के जाते हैं तो आंसर्स आपसे खुद बात करने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि आंसर ही बता रहा है, क्योंकि आई एम आंसर, मुझे चूज करो, ऐसा सा लग रहा था। तो आसान इंग्लिश का कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे, बट ऐसा था कि लाइक कि कहीं ना कहीं से तो क्लू निकलेगा। 4 ऑप्शन दिए तो चारों में से एक ऑप्शन तो कहीं से रिलेशन बैठेगा। तो दिस वाज गोइंग ऑन इन माय माइंड सर, तो इस तरीके से हो गया। और पेपर 1 में भी इस बार मैंने ध्यान दिया था, तो हर रोज मैं पेपर 1 का लाइक एक यूनिट मतलब कवर करने का ट्राई करती थी कि हर रोज एटलीस्ट 1 से 2 घंटा मेरा पेपर 1 हो जाए। तो ये हो गया अंकुश सर और पल्लवी मैम के लिए क्या कहना चाहोगे? सर
जो और मैथ्स उनके लिए हाँ, उनकी क्लासेस भी बहुत हेल्पफुल हुई सर। और पेपर वन की मैं एक्चुअली सारी क्लासेस देख नहीं पाई थी बिकॉज टाइम क्रंच था। तो जितने भी क्लासेस देख पाई उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। लाइक आईसीटी वाला लेक्चर देखा था मैंने, और जो जो लेक्चर्स देखे थे उसमें मुझे लाइक बहुत ही क्लियरली डेप्थ में एक एक टॉपिक को ब्रेक डाउन करके समझाया गया, विच वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। एक चीज और पूछो मनीषा, हम्म। ARF जूनियर रिसर्च फेलोशिप उस एग्जाम में जहां सब टफेस्ट 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 बोले जा रहे थे, तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? सर प्रोसेस ही नहीं हो रहा था। मतलब कल तो वो शिव लाइक सावन सोमवार था, तो माय मदर वाज लाइक कॉन्स्टेंटली प्रेइंग के रिजल्ट आज, क्योंकि डेट वाज 22nd, बट माय मदर वाज लाइक आई विश कि आज ही आ जाए रिजल्ट क्योंकि आज अच्छा दिन है। एंड लाइक फाइनली मिला। तो इतने टाइम से 2 बार से नेट भी नहीं हो रहा था, तो ऑल ऑफ अस वर लाइक प्रिटी लो। एंड देन अचानक से JRF हो गया, तो इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग फीलिंग फॉर मी एंड माय मदर, एंड माय डैड स्टार्टेड क्राइंग। It was कन्वे माय रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। अच्छा, एक चीज है, आप छत्तीसगढ़ के बैकग्राउंड से हैं, तो वहां आपने जो पढ़ाई की है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, और जब आपने दिल्ली वाली क्लास ली, कितना जी, डिफरेंस है वहां की पढ़ाई के सिलेबस में और जो हमने पढ़ाया है? जी सर। सर आई हैव डन माय यूजी फ्रॉम छत्तीसगढ़ ओनली। एक्चुअली मेरी स्कूलिंग आईसीएसई से थी, तो इंग्लिश का बैकग्राउंड वाज प्रिटी गुड। बट जब यूजी में आई मैं यहाँ पे, तो मुझे बहुत ही ज्यादा पुअर लगा सिलेबस और उसकी डिजाइन। बिकॉज ऐसा था कि जो मैंने 12th में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, मुझे 3 साल वही पढ़ाया जा रहा है, कोई क्वालिटी मटेरियल नहीं है। और जब मैं मास्टर्स के इंटरव्यू के लिए बैठी थी, आई रिमेम्बर उनने मुझसे पूछा था कि लिटरेरी थ्योरी क्या होती है, या टेल मी अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। एंड आई वाज लाइक हिस्ट्री क्या होती है इंग्लिश लिटरेचर की? लाइक मुझे लगा था सिर्फ एक पोएम होती है, टेक्स्ट होता है जिसके बारे में क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। लाइक हिस्ट्री क्या होती है? तो वो मुझे समझ ही नहीं आया था। फिर मैं मास्टर्स कोयम्बटूर से की थी, तमिलनाडु से, तो तब मुझे थोड़ा सीखने को मिला। और सर आपके वीडियो ने तो इट वाज लाइक आई ओपनिंग फॉर मी। इट वाज लाइक कि इतना वास्ट वर्ल्ड एंड कितना कुछ जानने को है लिटरेचर में, जो हमें बताया ही नहीं जाता है। बट आपने छोटी से छोटी चीज को इतना ब्रेक डाउन करके कि किसने क्या लिखा है, क्यों लिखा है, क्या रीजन था, एंड इसको रिवर्ट करने के लिए किसी ने और कुछ लिखा हुआ, किसी राइटर ने, हर कुछ एक एक चीज इतना पैशन से, इतना डेप्थ में। नहीं, आपका पढ़ाने से ऐसा नहीं लगता था कि आपको सिर्फ कोचिंग देनी है इसलिए आप पढ़ा रहे। इट वाज लाइक कि आपका पैशन है पढ़ाना, आपका पैशन है लिटरेचर। वो चीज स्क्रीन के थ्रू भी फील हो पाती थी कि हाँ ऐसा ही मतलब हमें भी बनना है सर। तो बहुत कुछ सीखने को मिला, ब्लू ह्यूमैनिटीज, और नए नए टर्म्स पता चले कि अच्छा इसमें ये है। और इवन बेसिक राइटर्स के बारे में भी आपने थोड़ा एक्स्ट्रा ही बताया जो आज तक पता भी नहीं था कि क्या है, या फिर उनके लाइफ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बता देते थे आप। तो वो सब बहुत अच्छा लगता था सर। यार, नए स्टूडेंट्स को क्या रेकमेंड करोगे जो आपका वीडियो देखेंगे, क्लासेस से रिलेटेड आपको क्या कहोगे? सर मैं तो यही बोलूंगी कि आपकी क्लासेस बहुत रिलीजियसली ले, और ट्राई करें कि अगर ऑफलाइन ज्वाइन कर पाते हैं तो दैट वुड बी ग्रेट, क्योंकि आई ऑनेस्टली मिस दैट एक्सपीरियंस सो मच कि आपसे अगर 1-on-1 बात हो पाती, या आपकी लाइव क्लासेस का एक्सपीरियंस ले पाते तो और अच्छा होता। बट अगर ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी ज्वाइन कर रहे हैं, क्लासेस बस रिलीजियसली अटेंड करो। नोट्स बस गो थ्रू इट लाइक 3 to 4 टाइम्स, या जितने में भी आपको लाइक याद हो पाता है। तो रिलीजियसली गो थ्रू नोट्स, फिर सब हो मतलब कैसे हो मुझे समझ भी नहीं। बस आपने जो बोला मैंने वो फॉलो किया। आपने बोला ये है, ये पढ़ो। आपने एंड में बोला कि अब जब जो पुराना पढ़ लिया है वो छोड़ दो, अभी जो मैंने पढ़ा है सिर्फ इस पे फोकस करो। तो मैंने सिर्फ उस पे फोकस किया। और लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, कल्चरल स्टडीज, ये सब एरियाज अभी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गए, लिंग्विस्टिक्स एज वेल। तो ये सब एरियाज पे आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू फोकस मोर। तो यही बोलना चाहूंगी कि ये सब फोकस करें, और आप जो बस बता रहे हैं वैसा वैसा एकदम मतलब आंख बंद करके फॉलो करते जाए आराम से, मतलब पता भी नहीं चलेगा कैसे हो गया। Thank you so much, Manisha. Your happiness and JRF, you deserve to have this happiness. Thank you जितनी so खुशी much, आपके sir. चेहरे से आ रही है और झलक रही है ना, you deserve, you have worked hard. And the most important thing, दो चीजें बड़ी रिलेट हुई। मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने भी बस में बैठ के बड़ी पढ़ाई की है ट्रैवलिंग में, तो एक वो मुझे अपना एक्सपीरियंस आपसे बात करके याद आया। एक आपने कहा कि आंसर क्वेश्चंस मुझसे बात कर रहे थे एग्जाम में, मेरे साथ भी ऐसा होता है।
मुझे लगता है कि मैं मतलब कन्वर्सेशन हो रही है और मुझे पता है कि क्विज है और मुझे इसमें से राइट आंसर ढूंढ लेना है। हाँ, मुझे बड़ी कनेक्ट करके गई एंड वी बोथ आर जेआरएफ। तो एक जेआरएफ को समझ सकता है। एंड जी इट सर। वाज अमेजिंग सेशन, अमेजिंगली इट्स अ ग्रेट सेशन दैट आई हैड विद यू। तो अभी थैंक यू। आपको इसके बाद अब पीएचडी के लिए प्रोसीड करना है। आपको जी सर। 44,000 के आसपास की एक स्कॉलरशिप पर मंथ मिलनी शुरू होगी। तो जी। अभी कुछ दिन तो आप एंजॉय करो, कुछ दिन तो अपनी फैमिली को टाइम दो, खुद को टाइम दो। यू डिजर्व दैट थिंग, यू हैव अचीव्ड दैट लेवल। उसके बाद यस चूज योर पीएचडी टॉपिक and यस find सर। out the universities you want to proceed with, and then we will start working on your PhD. थैंक यू कुछ सो मच। सैंपल प्रपोजल्स मैं प्रोवाइड करूंगा। जो थैंक यू सो मच सर। जेएनयू के एक्सेप्टेड प्रपोजल्स है ना, कि इन्होंने जी कौन सर। से प्रपोजल एक्सेप्ट किए हैं, वो वाली सारी कॉपीज जो है आई प्रोवाइड यू एंड विल वर्क ऑन योर पीएचडी ना। यस ये सर। जर्नी थैंक यू। चलती रहेगी ऐसे। यस सर, थैंक यू सो मच सर। एंड सर थैंक यू सो मच फ्रॉम माय फादर एज वेल। वो जब आपने एक जूम सेशन लिया था एग्जाम होने के बाद सबसे बात करते हुए कि कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है, माय फादर वाज लाइक वेरी कि एग्जाम हो गया बट सर आए बात करने के लिए बच्चों से 1-on-1। क्योंकि इससे पहले मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की थी जहाँ एग्जाम होने के बाद टीचर से कोई कनेक्ट ही मतलब बस हो गया एग्जाम, लाइक प्रोफेशनली पढ़ा दिया हो गया, बच्चों का हुआ नहीं हुआ, लाइक रिजल्ट्स आ गए तो डिस्प्ले कर देंगे, बाकी उनको कैसा फील हो रहा है, उनकी बातें जानना, उनके थॉट्स जानना, वो लाइक आपने इतने अच्छे से समझाया कि कैसे आगे प्रोसीड करना है क्या है सर। वो मेरे फादर को वो भी मेरे साथ बैठ के वो सेशन देख रहे थे सर। तो थैंक यू सो मच फ्रॉम माय एंटायर फैमिली। वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर यू एंड योर मेंटरशिप सर। थैंक यू सो मच। Convey my regards to your family members, convey my regards to Papa. God bless you. यस थैंक यू सो मच सर। Take care. थैंक यू। कल महाशिवरात्रि का दिन है और आप सभी के लिए दिल्ली वाली ऑफलाइन बैच, ये करंट बैच है इस बार का, ये वाली क्लासेस हम आपको बिगेस्ट डिस्काउंट पे देंगे। यूजीसी आपके साथ गलत कर सकती है, मैं नहीं करूंगा। बिगेस्ट डिस्काउंट, महाशिवरात्रि डिस्काउंट, ये वाली क्लासेस दिल्ली वाली, जहां पे आपके साथ फ्रेश कैंडिडेट बैठा होगा, फ्रेश लेक्चर्स होंगे, कोई पुरानी क्लास नहीं, कोई पुरानी क्लास नहीं, कोई प्री रिकॉर्डेड क्लास नहीं, सब कुछ फ्रेश, ताजा, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस। आपको इन बच्चों के साथ ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास में आके पढ़ने का मौका मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ हर हर महादेव करके महाशिवरात्रि ऑफर दिसंबर जेआरएफ। जी हां, चोट लगी है लेकिन टूटे नहीं है। दिसंबर में जेआरएफ करेंगे, दिसंबर में जेआरएफ करना है। आपका कूपन कोड है दिसंबर जेआरएफ। ऐप पे जाइए, स्कैन करिए, दिसंबर जेआरएफ क्लिक करिए, आपको बिगेस्ट डिस्काउंट मिलेगा और आप हमारे बैच में आके ज्वाइन कर सकते हैं। स्कैन दिस क्यूआर कोड एंड ज्वाइन। रिमेंबर दिस, महाशिवरात्रि ऑफर इस महीने की 30 तारीख तक वैलिड रहेगा। लड़ाई जो है हमारी वो चलती रहेगी, जंग अपनी तरफ है, वो मेरी ड्यूटी है और एज अ टीचर ये भी मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको एक बहुत बड़ा डिस्काउंट दूं पढ़ने के लिए। तो महाशिवरात्रि ऑफर स्कैन कीजिए और आप उसमें जाके लिखिए दिसंबर जेआरएफ। इस बार के इंटरव्यूज, इस बार भी अच्छा रिजल्ट आया है, बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं है, लेकिन जितने नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है इंटरव्यू में मिलेंगे। इस बार भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे, आपके सारे यूट्यूबर्स कभी ना कभी हमारे स्टूडेंट थे, तो आपको इन बच्चों के लेवल पे पढ़ने का मौका मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना करना है। ये एक इस बच्ची का रिजल्ट है इस बार का, इन्होंने यहां मेंशन किया है, छवि ने अपनी सफलता का श्रेय अपने मार्गदर्शक प्रोफेसर विनीत पांडे और दादाजी के अलावा पूरी फैमिली जो उनको है, जिस एग्जाम में टफेस्ट एग्जाम कहा जा रहा था, इस बच्ची ने क्रैक किया है। तो आपके लिए भी यही मौका है, अभी भी इसको आप भुना सकते हो। सिर्फ और सिर्फ शिवरात्रि ऑफर है। स्कैन द कोड, स्कैन करो, दिसंबर जेआरएफ पे जाओ एंड गेट द डिस्काउंट। पढ़ना शुरू करते हैं। जंग मैं लड़ूंगा, पढ़ाई तुम करो। मिलते हैं। हर हर महादेव। अपनी पढ़ाई की शुरुआत हर हर महादेव करके करना। जब यहां ज्वाइन करोगे, जब पेमेंट करोगे, तो मन से हर हर महादेव बोलना। लखनऊ पुलिस में इंस्पेक्टर क्लास में एग्जाम देने जा रहा था, मैंने फोन पे बात की, मैंने कहा हर हर महादेव बोल के जाना। उस इंस्पेक्टर का एग्जाम निकल गया है, उसका इंटरव्यू भी मैं शेयर करूंगा आपके साथ। तो हर हर महादेव करके ज्वाइन करो, पढ़ाई की शुरुआत करो। फ्रेश क्लासेस, ताजा क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं मिलेंगी, फ्रेश क्लास, लेटेस्ट सिलेबस। तो मिलते हैं क्लास के अंदर। हर हर महादेव।